6 मंथ की प्लानिंग है वो आपने इस तरीके से करनी है कि हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हमारा जितना भी हमने सीखना होगा या वीडियोस देखनी होगी या पढ़ना होगा वो हम 1 अगस्त से लेकर हमारे 30 अक्टूबर तक, मतलब 3 महीने के अंदर जो पढ़ने का हमारा जितना भी होगा ना सारा हम उसमें ही कवर करें, ताकि बाद के लिए अपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए आपको मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह करने के लिए टाइम मिल जाए, ताकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं पेपर निकालने के। तो ठीक है, तो इस वाले में मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको अब स्टार्टिंग से भी कुछ भी नहीं आता है, आपने चीज स्टार्ट करनी है। मैं ये भी बताऊंगा आपने पढ़ना कहाँ से है, पर पहले एक टाइम टेबल बता देता हूँ कि किस तरीके से आप 1 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसे पढ़ोगे और किस तरीके से आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपके पास गेट में अप्रोक्सीमेटली 10 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से 10 सब्जेक्ट आपके पास है। तो ठीक है, इधर मैं अभी सब्जेक्ट के नाम नहीं बता रहा हूँ, इधर मैं सिर्फ 1, 2, 3 के नाम से लूंगा। पर फर्क देखना आप कि कैसे कैसे, पहले आपको इतना टफ लेवल था नहीं स्टार्टिंग में, जिस टाइम आप अपना टाइम टेबल बनाओगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, और अगर आप उस टाइम उसको पढ़ोगे भी और वो चीज आप अचीव भी कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो पहले वाले हम अगस्त में आते हैं। मैं क्या कैटेगराइज कर रहा हूँ कि आपका कोई एक सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आप 15 दिन, आपके 3 घंटे 15 दिन आप किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो उसका जितना भी सिलेबस होगा सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। चलो ये थोड़े अप्रोक्सीमेटली दे रहा हूँ, 15 से 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपका देखो टाइम टेबल क्या है, 1 से 15 अगस्त का पहले मैंने बनाया हुआ है। तो ये आपका रिवाइज सेक्शन है, इसको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ आओ। 10 से 1 बजे स्टार्ट होगा आपका पहला सब्जेक्ट। ठीक है, 3 घंटे उसमें लगेंगे, 3 घंटे आप लगाओगे, 3 घंटे उसमें पढ़ोगे, वो हो गया। उसके बाद जो 15 मिनट होंगे ना, ये चीज हमेशा रखना कि रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। तो हमेशा कोई भी चीज पढ़ो उसको रिवाइज करते रहना, वरना कुछ भी पढ़ोगे अगले दिन उसको फिर से आप याद करने की ट्राई करोगे, याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। तो क्या है, फिर 10 से 1 आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया, उसको पढ़ा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 1:15 के बीच में आपने क्या किया, उस चीज के शॉर्ट नोट्स बना दिए। ये भी रखना, तो आप पहले क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से आपने पूरा का पूरा देखा, जितना आपने कर पाए 3 घंटे में कवर वो आपने कर दिया। बचे 15 मिनट, उन 15 मिनट पे अब आपने रिवीजन करना है। तो उस रिवाइज के साथ साथ 15 या आधा घंटा ही लगेगा ज्यादा से ज्यादा उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वो साथ में शॉर्ट नोट्स तैयार कर देना आप। ठीक है, तो वो आपकी एक अलग नोटबुक है जो आपके मोटी शॉर्ट नोट्स के लिए, इसको आप ऐसा करना, अपने A4 शीट लेना, उसमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, इसके लिए मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसको जाके आप देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो 15 मिनट आपने इसमें दे दिए। फिर क्या हुआ, 1:30 से 2:30 के बीच में, 1:30 से 2:30 के बीच में अब जो आपने टॉपिक पढ़ा तो उसकी टेस्ट सीरीज, मतलब आपने ये चीज भी करना कि हमारे बहुत सारे अकेडमीज है वो आपको टेस्ट सीरीज देती है, वो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मैं चलो ये भी बता दूंगा आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज आप लोगे, इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे क्या किया मैंने, एक टॉपिक था उसके बारे में मैं पढ़ा, मैंने 3 घंटे में कवर किया, उसका देखो मैंने रिवीजन भी कर दिया। रिवीजन के बाद मैंने 1 घंटा दिया टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, मैं वो भी किए साथ साथ, वो मैंने सॉल्व कर दिए, वो मेरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा 4 से 7 मिनट टाइम, देखो इस बीच में आपका लंच हो गया, 2:30 से 4 के बीच में आपका लंच या कुछ भी काम हो आप कर लो। 4 से 7 आपने दूसरा सब्जेक्ट था उसको शुरू किया, 3 घंटे उसमें भी लगाए। अब उसके लिए भी अब बचे हुए 15 मिनट में रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, फिर उसके लिए आपका 1 घंटा बचा, उसमें आपने टेस्ट सीरीज और प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन अपने कर लिए। देख लो, मैं 4 टफ आपके लिए बना भी ना, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ रहा है, जिसपे ज्यादा ध्यान देना, पर 3-6 घंटे ही होंगे जो मेन है। बाकी तो रिवीजन करना, तो जो चीज आपने पढ़ी उसके लिए टाइम दे रहे हो, टेस्ट सीरीज भी वही है जो आपने पढ़ा उसके लिए टाइम दे रहे हो, तो जो आपका दिमाग लगेगा 6 घंटे आपके, तो 10 से 1 और 4 से 7 के बीच में आपके होने वाले हैं। ये आपने कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका नेक्स्ट डे आया, फॉर एग्जाम्पल 2 अगस्त आया, तो 2 अगस्त को ये चीज याद रखना, जब भी सुबह उठोगे 6 से 8 के बीच में पीछे 2 सब्जेक्ट जो भी पढ़े हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर लेना। जितना पढ़ा अपने शॉर्ट नोट्स पकड़ो, अपने वॉल नोट्स पढ़ो, 2 घंटे लगाओ और अच्छे से उसको रिवाइज करते जाओ, लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर इस टाइम पे भी आपको टेस्ट देने का टाइम मिल रहा है तो टेस्ट वगैरह भी देते रहो। अब आप ये कंटिन्यूसली करते जाओगे अपने 15 दिन के टारगेट में आपने अपने 2 सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, और इतने अच्छे कवर करिए कि रिवीजन तो किया, शॉर्ट नोट्स भी बनाए और साथ में उसके क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, फिर आप अगला है अपने 15 से 30 अगस्त के बीच में। उसके बाद क्या किया, अब आपने अपना तीसरा और फोर्थ लिया, सेम प्रोसीजर जैसे आपने किया करके पूरा 30 अगस्त अपना बचा लेना।
ये रहा आपका 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। इसमें अगर आप लेवल देखोगे स्टडी करने का इतना ज्यादा है नहीं। अब मैं थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा तो आप आपके सितंबर के महीने में थोड़ा इंक्रीज होगा आपका सितंबर के महीने का। अब आपका सितंबर का स्लॉट आ गया, सितंबर का स्लॉट उसके साथ सेम है, बस थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दिया आपका पढ़ने का। अब क्या हुआ उसके बाद देखो उसके बाद क्या हुआ, बस वही सेशन है। अब इसको यहाँ से लो, 10 से 1 क्या लिया, 5वां सब्जेक्ट है। देखो इस टाइम पे क्या आपके हाथ में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर दिए 1 महीने के अंदर। टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन के साथ बहुत बढ़िया हो गया। वो आप 5वें पहुंच गए अपने, 5वें के लिए 3 घंटे दिए। और एक कोई भी चीज है उसके 21 डेज ही लगते हैं। उसकी अगर हैबिट होगी ना, आप रोज रोज उसको करोगे तो इवेंचुअली आप उसमें काम कर रहे हो, मतलब आप इन चीजों को जल्दी गैदर करोगे। ठीक है, तो क्या हुआ 10 से 1 क्या था, 10 से 1 रखा हुआ था आपने टाइम, जिसमें आपने फिर सब्जेक्ट शुरू किया। 15 मिनट वही शॉर्ट नोट्स के लिए दिए, फिर अपने टेस्ट सीरीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, फिर 6 सब्जेक्ट किया, फिर टेस्ट सीरीज दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। अगले दिन आए सुबह 2 घंटे रिवीजन को दिया। इस बीच में जो बच गया था उसके बारे में आपने कर दिया। कंटिन्यूसली रखा 1 से 15 सितंबर तक कर दिया। 15 सितंबर पे आपने 6 सब्जेक्ट अचीव कर दिए। 6 सब्जेक्ट आपने अचीव कर दिया। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पर क्या होता है कि कोई भी चीज बेशक हम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, पर 1 महीने या 15 दिन का गैप तो हम फिर भी उस पे पीछे चीज पे जाएंगे ना, तो हमारे को टाइम लगता है उसको सोचने में या उसकी कैलकुलेशन वगैरह करने में। तो बताऊँ इसके लिए क्या चीज, एक नई चीज लाई। आपके पास एक स्लॉट खाली पड़ रहा था जो अगस्त के महीने में यूज नहीं किया, तो सितंबर के महीने में हम इसको यूज करेंगे। आपका पहला ये 5th चल रहा है, जिस दिन आपने 3 घंटे 6 को भी दे दिए, टेस्ट सीरीज कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। 8:30 से 9:30 के बीच में आपका डिनर हो गया। 9:30 बजे से लेकर 11 के बीच में आपने पीछे जो अपना था, जो आपने नोट्स बनाए थे 1st और 2nd के, वो पकड़ोगे, उनको रिवाइज करोगे। और कोई भी चीज जिसको आप पढ़ रहे हो ना वो ज्यादा टाइम लगेगा, पर जब आप रिवीजन पे टाइम आते हैं ना वो चीज जल्दी होती है आपकी, वो काम जल्दी करती है, उसको जल्दी आप पढ़ पाओगे, तो इस पे आप जल्दी कवर कर पाओगे। तो क्या किया आपने, ऐसा किया 15 दिन के लिए आपने पहला वाला ले लिया। जो पहला पढ़ रहे थे ना, आपने पहला वाला ले लिया रिवीजन के लिए, साथ साथ पढ़ा भी उसको, उसकी टेस्ट सीरीज भी थी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे, साथ साथ आप उसको भी पढ़े जा रहे हो। ठीक है, वो आपका हो रहा है। ये आपने किया 15 सितंबर तक आपका हो गया। फिर 15 से 30 सितंबर के बीच में सेम प्रोसीजर चलेगा आपके 7th और 8th सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ आपका पहला हो चुका होगा तो आपकी दूसरी की रिवीजन चली होगी। ठीक है, दूसरी की रिवीजन भी आपने कर दी होगी। पहले दूसरी की रिवीजन बहुत बढ़िया होगी। किस भी चीज की आपने 2 बार रिवीजन कर दी है, तो अब याद रखना जब आप तीसरी रिवीजन भी करोगे ना, तो आपको जरूरत नहीं उन बड़े नोट्स में जाने की, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमेशा कुछ भी पढ़ने के लिए अपने शॉर्ट नोट्स पे जाना, वो वाले नोट्स सब साइड ही रखो, अपने शॉर्ट नोट्स पे जाना। अगर कभी आप अपने टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, अगर वहाँ एनालाइज करोगे गलती कहाँ आ रही है, तो अपने शॉर्ट नोट्स पे जाना, वहाँ देखना मैंने पढ़ा था क्या चीज मैं भूल गया, जिसमें मैंने इम्प्रूव करना है, वो चीज आप करनी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब देखो 30 सितंबर तक आपके पास क्या अचीव थे, आपने 8 सब्जेक्ट कर चुके हो 30 सितंबर तक। अभी पेपर आपका फरवरी में, और आपने 30 सितंबर तक 2 महीने के अंदर 8 सब्जेक्ट अचीव कर दिए। अब मैं आपको अक्टूबर का बताता हूँ। ठीक है, अब वाला कौन सा है, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक। ठीक है, इस वाले का भी सेम प्रोसीजर, रिवाइज किया, 9 सब्जेक्ट लिया, टेस्ट सीरीज की, और 10th वाला सब्जेक्ट लिया, उसको पढ़ा, और टेस्ट सीरीज की प्रीवियस क्वेश्चन आपने कर दिए। और शाम के लिए जो तीसरा था उसका रिवीजन रखा, और उसके टेस्ट सीरीज की उसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक क्या किया, आपका एक टाइम पे आपने 1 से लेकर 10 सब्जेक्ट अपने सारे कंप्लीट कर चुके हो। अब आप पढ़ चुके हो, आपने वो सारा पढ़ लिया है, साथ साथ 3 सब्जेक्ट का एक एक्स्ट्रा रिवीजन भी कर चुके हो। ठीक है, अब वाला मैं आपको बताऊंगा 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपका क्या है। 15 से 30 अक्टूबर वाला ये टाइम टेबल है। इसमें देखना अब तक क्या हो गया, हमारे 10 सब्जेक्ट जो थे उनका एक बार हमने पढ़ लिया, और 3 सब्जेक्ट के हमारा रिवीजन हो गया। तो क्या करना, 6 से 9 बजे के आसपास, जिस टाइम सुबह उठते हो, जो 4 सब्जेक्ट होगा उसका रिवीजन भी होगा, साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, और उसके टेस्ट सीरीज भी लोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपने करनी है। फिर क्या हुआ, फिर इस टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ इस टाइम पे। अब क्या हुआ, 10 से 1 के बीच में आपका क्या हुआ, अब आपने फिर सब्जेक्ट लिया, रिवीजन लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, टेस्ट सीरीज कर दी। ठीक है, फिर इसमें 1 घंटे का आपका लंच का आ गया। ठीक है, फिर लंच ले लिया। फिर 2 से 5 क्या हुआ, फिर आपका 2 से 5 हुआ 6 सब्जेक्ट, इसका रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कर ली। ठीक है, फिर इसमें गैप लेना नॉर्मल हिसाब। फिर 7 से 9 क्या किया, 7 से 9 फिर आपका 7 सब्जेक्ट का रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज होगी। फिर इस टाइम पे डिनर हो गया,
10 से 12 क्या हुआ, 8th क्वेश्चन का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपकी हो गई। तो अब तक क्या हो गया, 10 सब्जेक्ट थे वो पढ़ लिए थे और 8 सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास रहा है और आप सब कुछ पढ़ चुके हो, 8 सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया और 2 सब्जेक्ट का रिवीजन अभी रहा है। अब जो अगला टाइम टेबल है वो आप ध्यान से देखना। पर अब जो टाइम टेबल है वो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में है, तो इसको ढंग से देखना आप। तो 6 से 9 होगा, जो हमारा 9 सब्जेक्ट था उसका रिवीजन चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, टेस्ट सीरीज भी करोगे, रिवीजन भी करोगे। पर इस चीज में नोट डाउन करना है कि 1 से लेकर 30 नवंबर लिया है, तो आइडिया लगा लो कौन सा सब्जेक्ट होगा ये है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके लिए हम इतना टाइम लग सकता है हमारे को, क्योंकि उसके थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह भी होती है और ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए 1 नवंबर से 30 नवंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा आपका। उससे जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट थे वो आपने पहले कवर कर लिए 1 से 8 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, 9 से 10 अपना ब्रेकफास्ट रख लो और 10 से 1 क्या है, आपने मॉक टेस्ट 1 देना है। आपका सबसे पहले मॉक टेस्ट 3 घंटे का ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा सेट किया, ये 3 घंटे का ये दे दोगे। फिर गैप ले लिया, अपना लंच ले लिया, 2 से 5 क्या किया, दूसरे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह आपने की। ये वाला कौन सब्जेक्ट होगा, ये आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। मैंने क्यों इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथ लास्ट में रखा, क्योंकि एक्स्ट्रा वेटेज है। 15 नंबर के आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आता है और 15 ही नंबर है आपको मैथमेटिक्स आता है, तो 30 नंबर आपके यहाँ से बनने। तो ये सब्जेक्ट तो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको तो कंटिन्यूसली साथ साथ करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इन 2 को मैंने लिया है। फिर 2 से 5 ये हो गया, फिर गैप लेना, 5 से 7 कुछ भी करना होगा। पर अब एक चीज होती है, ठीक है, अपने जो 3 महीने थे वो बहुत क्रूशियल थे, उसको मैं मानता हूँ। तब तक हमारे को कुछ आता नहीं था। ठीक है, पर आने वाले टाइम तक अब हमने 10 सब्जेक्ट कर लिए, ऊपर से उनके रिवीजन भी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास और टाइम बचा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं होता जो बच्चा टॉपर है, जो पढ़ रहा है, तो उसके लिए जरूरी कि हमेशा बुक में बैठे हुआ है, बुक में कुछ से रुक रहा। ठीक है, मेन चीज होती है कि कुछ हॉबी भी होनी चाहिए, किसी कुछ नई चीजें सीखो, हट के हो, नॉन टेक्निकल हो या कुछ और उन चीजों में तो वो टाइम आप इनको दे सकते हो। 7 से 9 आप कुछ भी हॉबी, सिंगिंग का है, म्यूजिक का है, किसी भी चीज का है, उसको टाइम दो, उसको सीखो, साथ साथ काफी अच्छा फील करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपका बाद का टाइम है और वो आपका होगा। फिर क्या हुआ, अब हम 2 नवंबर पे आ गए। ठीक है, 2 नवंबर से 4 नवंबर में क्या करना, देखो वो तो आपका सेम चला हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को करना, रिवीजन टेस्ट सीरीज देना और वो जो आप कर रहे हो कर लेना। फिर आपने ना मॉक टेस्ट 1 दिया था, मॉक टेस्ट 1 किया था ना, तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार दोगे तो 100 में से 100 लग जाएंगे आपके, तो उसमें गलतियां भी बहुत होती है हमारी। अब उन गलतियों को एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए ना आपको, फिर वही वाला टाइम आपको एनालाइज करने के लिए बनेगा। इस टाइम पे क्या करना, इस टाइम पे जो गलती की ना उसके अलग से नोट्स बनाना, जिसको बोलते हैं हम मिस्टेक नोट्स। ठीक है, इन मिस्टेक नोट्स को बनाना, फिर इसमें देखना कि कहाँ का कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया, कहाँ हम गलती कर रहे हो, फिर उस चीज़ को आप एनालाइज करके लिख लेना अपने पास कि हाँ यार नेक्स्ट टाइम मैं अपनी ये गलती नहीं करूँगी, इसमें इंप्रूवमेंट करूँगी, इसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है और ये मैंने कर लिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, फिर वो आपको जो हॉबी का टाइम दिया वो आपका हो गया 4 नवंबर तक। 3 दिन सफिशिएंट एनालाइज करने के लिए, इसको अच्छे से एनालाइज करते रहना, साथ साथ कुछ भी नया भी पढ़ना होगा उसमें वो पढ़ते रहना। ठीक है, वो हो गया। 5 नवंबर को रिपीट उसमें आ जाओ। ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट 2 दोगे, फिर ये करोगे, फिर एनालाइज करोगे। 30 नवंबर तक आपका क्या होगा, 9th एंड 10th भी आप इंजीनियरिंग मैथ एप्टीट्यूड भी कर चुके होंगे। अब सब सब्जेक्ट का एक रिविजन पूरा का पूरा हो चुका है 30 नवंबर तक। ठीक है, साथ साथ 11 मॉक टेस्ट आप दे चुके हो। इस टाइम पे 11 मॉक टेस्ट आप दे चुके हो, तो देख लो 1 से 30 नवंबर में क्या हो गया। अब मैं आपको दिसंबर का बताता हूँ। अब ये वाला टाइम टेबल है 1 से लेकर 30 दिसंबर तक। तो ठीक है, अब क्या किया, अब हमारा सारा रिवीजन भी हो गया था और हमने 11 टेस्ट सीरीज भी, मॉक टेस्ट सीरीज दे चुके हैं इस टाइम पे, 3-3 घंटे वाले। अब क्या है, 1 दिसंबर का दिया मैंने। 1 दिसंबर को पहले और दूसरे जो सब्जेक्ट था हमारा उसका रिवीजन करना। पर याद रखना, स्टार्टिंग में नोट्स से रिवीजन कर रहे थे, फिर अपने शॉर्ट नोट्स पे आ रहे थे, पर अब बात आ गई माइक्रो नोट्स पे। तो इसलिए मैंने 3 घंटे के अंदर 2 सब्जेक्ट रखे। ये माइक्रो नोट्स से रिवीजन करने, इसके थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लेने, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी होती है थोड़ी बहुत, वो यहाँ पर उनको अप्लाई करना है आपने। ठीक है, ये आपके हो गए। फिर आपका ब्रेकफास्ट, उसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 12 क्योंकि 12 में पहुंच गए आप। फिर तीसरा चौथे का रिवीजन करना माइक्रो नोट्स से, फिर उसका क्वेश्चन करने, लास्ट का आपका हॉबी वाला टाइम दिया है। ये चीज आपकी 15 दिसंबर तक चलेगी और इस टाइम तक 16 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे आप। तो ठीक है, उसमें जो आपका 16 से लेकर 30 दिसंबर में फिर आपको थोड़ा पढ़ने का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना अपना। फिर क्या करोगे, इस पर 5th, 6th, 7th सब्जेक्ट है, साथ में ही इनका रिवीजन भी लेना है माइक्रो नोट्स का, साथ में इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। 3 घंटे के अंदर ये आपका टाइम पीरियड होगा। फिर उस तक आपके 22 टेस्ट सीरीज हो चुकी होंगी। फिर 8th, 9th, 10th भी आपके, ये भी आपने कवर करना है अपने माइक्रो नोट्स के साथ, क्वेश्चन करने और लास्ट का हॉबी वाला टाइम हो गया। अब क्या हो गया, आपके
2 बार रिवीजन हो चुका है, 2 बार आपने रिवीजन वो कर चुका है। इस टाइम इतने पक्के हो चुके हो कि जरूरत नहीं अपने बड़े नोट्स पे जाने के लिए। माइक्रो नोट्स की एक झलक भी देखोगे, सारे के सारे टॉपिक अपने आप याद आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले अपने याद आ जाएंगे और वो क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। इस टाइम आप अच्छे से तैयार हो चुके हो, ठीक है। साथ साथ आपको पता भी लगेगा अपनी परफॉर्मेंस। आप जो मॉक टेस्ट है उसका रिजल्ट भी आता है, बताता है वीकनेस कहाँ पर है, क्या काम करना है, कहाँ काम अच्छा है, तो उस चीज़ से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, उससे मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, ठीक है। अब बताता हूँ आपको मैं जनवरी, ये वाला है वो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच का। तो इस वाले का देखो 6 से 9 क्या होगा, सुबह जब भी उठोगे तो इस मॉक टेस्ट नंबर 23 देना अपने स्टार्टिंग में सुबह, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब करना वो कर लेना। फिर जो उस मॉक टेस्ट से आपको गलतियाँ मिलेंगी उसको एनालाइज करने का टाइम मिले, जहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं तो उस टॉपिक का टेस्ट सीरीज भी देनी है आपने साथ में। फिर इसको देने में 3 घंटे यहाँ देना, 3 घंटे तो 6 घंटे सफिशिएंट है एक टेस्ट सीरीज की गलतियाँ निकाल के उसके मिस्टेक्स नोट्स बना के उनको सॉल्व करने में बहुत है आपको। लास्ट आपका हॉबी वाला टाइम दिया हुआ है। फिर 2 जनवरी का गैप दे रहा हूँ, ये टाइम भी बिल्कुल ऐसी नॉर्मली से लेना, इसमें अगर कुछ टाइम बच रहा था एनालाइज करने के लिए अगला दिन भी लगा लेना। फिर 3 जनवरी को फिर से अगली टेस्ट सीरीज देना, फिर वो टेस्ट सीरीज दी, फिर से उसको एनालाइज किया, फिर आपका अगले दिन एनालाइज करना होगा और उसको कर देना। 30 जनवरी तक आप 38 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे अपने मॉक टेस्ट वाली 3-3 घंटे की। साथ में आपके सब्जेक्ट पे जो गलतियाँ होंगी आप, क्योंकि अब कई बार आपको गलती भी अगर एनालाइज करनी होगी ना, पता लगती तो फटाफट पता है, अपने पास माइक्रो नोट्स छोटे छोटे बने, उस गलती को काम करना, फटाफट अपनी शीट ली, माइक्रो नोट्स की पढ़ ली, अच्छा यहाँ गलती है तो ठीक है, उसको पढ़ के सॉल्व करो और आगे अपना काम करो। ये चीज़ आपकी यहाँ से होगी। उसको मतलब 30 जनवरी तक 38 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, मतलब बहुत पक्के हो चुके हो इस टाइम आप, ठीक है। और मैं लेके चल रहा हूँ कि अब आपका जो गेट का एग्ज़ाम होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 से या 14 फरवरी के बीच में। तो 7 फरवरी ले रहा हूँ, जो डेडलाइन ले रहा हूँ मैं 7 फरवरी। तो ठीक है, अब 1 हफ्ते का बता रहा हूँ फाइनल, कि आखिरी हफ्ते में आपने क्या करना है। फाइनल हफ्ता, अब फाइनल हफ्ते का क्या टाइम टेबल रहेगा ये आपके सामने है। अब 1 से लेकर 6 फरवरी तक करना क्या। 7 फरवरी को एग्जाम है आपका, 1 से 6 फरवरी को क्या किया, सुबह उठे, अब आपके पास आपके माइक्रो नोट्स पड़े छोटे, वो 24 शीट्स के होंगे, सुबह उठ के उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। 3 घंटे बहुत दे दिया मैंने, चलो कम टाइम पे होगा तो वो उनको रिवीजन कर लेना। अगर मन करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देने का बीच में तो वो भी दे देना। फिर क्या करना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अच्छे से रेडी होकर 10 से 1 बजे मॉक टेस्ट नंबर 39 देना आपने, और वो 39 टेस्ट दे दोगे। उसके बाद जो 3 घंटे होंगे एनालाइज करने के लिए बहुत है, और इस टाइम गलतियां कम होंगी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है गलतियां बढ़ती नहीं आपकी, मिस्टेक नोट सब चले हुए साथ साथ। लास्ट में वो आपके हॉबी का 1 से 6 फरवरी तक ये चीज़ आपने अप्लाई करनी। अप्रॉक्सीमेटली 39 से तो 45 मॉक टेस्ट दे चुके हो आप। 45 मॉक टेस्ट आपने 3-3 घंटे वाले कंप्लीट कर दिए। साथ में पता नहीं बहुत आपने टेस्ट सीरीज दे दी है, छोटी छोटी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो आप बहुत दे चुके हो। फिर उसको एनालाइज करना, अपना हॉबी कर लेना। और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्या करना, 7 फरवरी को जब सुबह उठोगे फिर से अपने माइक्रो नोट्स पकड़ना 24 शीट के, विद हैविंग योर मिस्टेक नोट्स। इसको भी पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना। इसको पढ़ के जब सारा हो जाएगा आराम से फिर अपने एग्जाम देने आप जाना। और डेफिनेटली अगर ये 6 महीने का रूटीन आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रेड आने वाला है आपका, बहुत अच्छा रैंक आने वाला है आपका गेट 2022 में, क्योंकि ये छोटी सी चीज़। अब इन चीज़ों में मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ से आप पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे और यूट्यूब से कहाँ आप किस तरीके से पढ़ोगे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो होगी मास्टर प्लान की। और इस दिन में मैं हर एक दिन का बताऊंगा कि इस दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, और टॉपिक वाइज पूरा बताऊंगा, पूरा जिससे आप कोचिंग में बताते हैं। ये मैं पूरा फ्री करके, कोई कोचिंग में नहीं, मैं आपको पूरा फ्री करके हर एक दिन का बताऊंगा कि किस दिन पे आप क्या पढ़ोगे और किस दिन पे किसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे। अब टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने टेस्ट सीरीज लेनी है। और ये सोचो बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के, आप खुद डेफिनेटली ये एग्जाम निकालोगे ही निकालोगे। क्योंकि अब क्या क्या रह गया है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज आपको बताने के लिए रहेगी, और किस तरीके से आप मास्टर प्लान करोगे पूरा का पूरा वो बताना रह चुका है। और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने, माइक्रो नोट्स बनाने, ये वीडियो मैंने बनाई हुई, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।